हमारी अपनी थीम, अपना विकास सर्वप्रथम यहाँ किसानों का होगा। किसान का कहीं से भी फसल का नुकसान नहीं होने देंगे। यहाँ की जनता हमें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित की है कि आप विधानसभा के योग्य हैं, आप विधायक के योग्य हैं। मुखिया जी, आपने बहुत विकास किया पंचायतों का। एक पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते, एक ग्राम पंचायत लेवल पे जितनी समस्याएं होती हैं वो एक भी हमारे से अछूता नहीं है। लगता है यहाँ पर एक सम्मानजनक पेंशन, जो बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, उनको 2000 रुपए पेंशन की आवश्यकता है। ये सारी उच्चतर शिक्षा की आवश्यकता है। ये सारे थीम लेकर के जो प्रशांत किशोर जी आए हैं, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जो छवि लेकर आए हैं, बिहार को अब इसी की आवश्यकता है। यहाँ से पलायन रोकने की आवश्यकता है। यहाँ नौजवानों को रोजी रोजगार की आवश्यकता है। यहाँ के महिलाओं को 4% ब्याज पर एक कुशल, एक मिनिमम 1 लाख रुपए तक का अपना घर परिवार चलाने के लिए रोजगार की आवश्यकता। फॉर्म भरा और यहाँ की जनता से जब हमने बात की, बोला कि आप मुखिया जी एक बार यहाँ से विधायक बन जाइए, हमारे क्षेत्र की दशा सुधर जाएगी। यहाँ विकास गली गली में और कोने कोने में नौजवानों के हित में दिखने लगेगा। तब हमने ये अपना कदम बढ़ाया। जन सुराज लाभ कार्ड बनाने वाले मैं सभी परिवारों से एक बार करवत प्रार्थना करता हूं कि जन सुराज का लाभ कार्ड ये बिहार बदलाव को लेकर है, और जब आप इसको वोट करके इसकी सरकार बिहार में लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश तक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी काराकाट में है और हमारे साथ काराकाट के मुखिया जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। ये अभी भावी प्रत्याशी हैं जन सुराज के, और जन सुराज के एक सिपाही होने के नाते अभी इनसे मैं बहुत सारे मुद्दों पे बात करूंगा। आप बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। चलिए, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं आपके चैनल का। आप सबसे पहले तो यहाँ पे मुखिया हैं और मुखिया के बाद अब जन सुराज पार्टी से भावी प्रत्याशी हैं, लड़ना चाहते हैं। आप मुखिया रहते हुए फिर विधानसभा के चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? अभी मुखिया हैं जबकि। हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते जी। यहाँ की जनता हमें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित की है कि आप विधानसभा के योग्य हैं, आप विधायक के योग्य हैं। मुखिया जी, आपने बहुत विकास किया पंचायतों का। अच्छा, आपका क्या क्या उपलब्धि है जो अपने ये काराकाट मुखिया रहते हुए किया है? आपने क्या क्या ऐसे काम किए हैं आपने? एक पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते, एक ग्राम पंचायत लेवल पे जितनी समस्याएं होती हैं वो एक भी हमारे से अछूता नहीं है। हमने सब पूरा किया है। मुखिया जी, अब जो है आप जन सुराज से जुड़ रहे हैं, आखिर और भी पार्टियां हैं, आप जन सुराज में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि जन सुराज की छवि जो प्रशांत किशोर जी लेकर आए हैं, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जो छवि लेकर आए हैं, बिहार को अब इसी की आवश्यकता है। यहाँ से पलायन रोकने की आवश्यकता है। यहाँ नौजवानों को रोजी रोजगार की आवश्यकता है। यहाँ के महिलाओं को 4% ब्याज पर एक कुशल, एक मिनिमम 1 लाख रुपए तक का अपना घर परिवार चलाने के लिए रोजगार की आवश्यकता है। यहाँ पर एक सम्मानजनक पेंशन, जो बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, उनको 2000 रुपए पेंशन की आवश्यकता है। ये सारी उच्चतर शिक्षा की आवश्यकता है। ये सारे थीम लेकर के जो प्रशांत किशोर जी आए हैं, इनसे काफी झुकाव मेरा हुआ, और मैं एक जन सुराज के सिपाही के नाते जन सुराज में अपना योगदान किया। प्रशांत जी के द्वारा हमसे बोला गया कि आप काराकाट विधानसभा में टिकट का दावेदारी का फॉर्म भरिए, आप उसके योग्य दिखते हैं। तो हमने वहां दावेदारी का फॉर्म भरा और यहाँ की जनता से जब हमने बात की, बोला कि आप मुखिया जी एक बार यहाँ से विधायक बन जाइए, हमारे क्षेत्र की दशा सुधर जाएगी। यहाँ विकास गली गली में और कोने कोने में नौजवानों के हित में दिखने लगेगा। तब हमने ये अपना कदम बढ़ाया। मुखिया जी, आपने बात की जन सुराज के 5 काम है, जो बोल रहे हैं कि जन सुराज आएगा 5 काम हो जाएगा और लाभ कार्ड भी लोगों को बांटा जा रहा है। ये कहाँ तक संभव हो पाएगा कि लोगों को ये सारे कुछ प्रोवाइड किया जाएगा? इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जो भी योजना लेकर आए हैं उसका विधिवत डाटा समेत पूरे बिहार वासियों को इस बात को समझाने का उन्होंने प्रयास किया है
कि ये काम हम इस मद से, चूंकि बिहार की बजट जितनी भी है 3 लाख करोड़ या जो भी है, हम ये बजट में रह करके उन्होंने बताया है कि इस बजट में रह करके हम ये काम करने में बिल्कुल सक्षम है। उन्हें उच्चतर शिक्षा की जो बात की है, उन्होंने कहा है कि 5 साल में ये मेरा कार्यकाल नहीं पूरा हो पाएगा, इसके लिए हमें 10 साल का टाइम चाहिए। लेकिन बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं उन्होंने बताई हैं वो सारा उन्होंने डाटा के साथ सेट करके बताया है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जन सुराज लाभ कार्ड बांट रही है, क्या ये लाभ कार्ड कब तक ये वैलिड हो जाएगा, कब तक ये लोगों को चलन में आ जाएगा, ये लोग इसका लाभ उठा पाएंगे? देखिए, जन सुराज लाभ कार्ड बनाने वाले मैं सभी परिवारों से एक बार करवत प्रार्थना करता हूं कि जन सुराज का लाभ कार्ड ये बिहार बदलाव को लेकर है, और जब आप इसको वोट करके इसकी सरकार बिहार में लाएंगे, बिहार का बदलाव करेंगे, तो प्रशांत किशोर जी 15 से 20 हजार रुपए तक का जो प्रत्येक परिवार को लाभ देने की बात की है, तो बिहार सरकार के बजट के अनुसार उन्होंने की है। और ये जितने भी परिवार के पास जन सुराज का पारिवारिक लाभ कार्ड रहेगा, सर्वप्रथम जन सुराज पार्टी इसी डाटा पर काम करके उस परिवार को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम शुरू कर देगी। मुखिया जी, लाभ कार्ड तो हो गए, ये इसके बाद जो नेत्रहाट स्तर के स्कूल के बारे में बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजना पड़ेगा, आप अभी से जब जीतेंगे हम लोग प्राइवेट स्कूलों में लड़के लोगों को भेजेंगे, ये कहाँ तक कैसे काम नहीं करेगा? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकारी स्कूल में आपको बच्चे को नहीं भेजना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप सरकारी स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई है तो आप वहां भी पढ़ा सकते हैं, नहीं तो मैं निजी विद्यालय में जो 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे हैं, उच्चतर शिक्षा की उन्होंने बात नहीं की है, 15 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको मैं प्राइवेट में भी आप पढ़ाएंगे तो उसका फीस सरकार भरने का काम करेगी, जब तक शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण रूप से सुधार नहीं हो जाती है। मुखिया जी, एक और बात है, लोग कहते हैं कि इस बार की दिवाली छठ में लोग दशहरे में घर आएंगे तो उनको वापिस नहीं जाने दिया जाएगा, ये कहाँ तक सही है? चूंकि बिहार बदलाव का मूड बनाकर जो बिहार से पलायन किए हुए लोग हैं, रोजी रोजगार को लेकर के जो बिहारी शब्द से नवाजे जाते हैं बाहर में, बिहारी शब्द एक गाली के माफिक है और उसी से नवाजे जाते हैं, वही लोग जब यहाँ आएंगे तो प्रशांत जी के बिना वोट किए और अपने पूरे परिवार को बिना वोट कराए यहाँ से जाने की उम्मीद भी नहीं रखते हैं। और प्रशांत जी ने कहा, जिस दिन बिहार बदलाव आया और जन सुराज की सरकार आई तो हम आपको दोबारा 15 से 20 हजार, 10 से 12 हजार तक की नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाने देंगे, उसकी विधि व्यवस्था यही बनाएंगे। ये कहने का मतलब ये नहीं कि उतनी हम फैक्ट्री खोल देंगे उसी दिन, छोटे छोटे रोजगार उपस्थित करेंगे, कृषि को इस कदर बढ़ावा देंगे कि कृषि से लोग इस प्रकार का लाभ पा सकते हैं यहीं पर रहकर, और सभी बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन भी मिलेगा। ये बात कहकर के उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। आपने सम्मानजनक पेंशन की बात की, प्रशांत किशोर 2000 बोले, जबकि यही देखते हुए मॉडल को अभी जो है नीतीश कुमार ने 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिए हैं, इस पे आप क्या कहें? 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ शासन करते हैं, ऐसा तो नहीं कभी कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हों या राजद के साथ रहे हों, शासन में तो बाबू नीतीश कुमार ही हैं। तो नीतीश कुमार को ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? प्रशांत जी ने जब अपनी थीम लाया और लाए, कहीं ना कहीं बिहार की जनता का उमाड़ जब वो देखे कि इस प्रकार बिहार बदलाव में जन सुराज की तरफ जनता उमड़ रही है, तो मजबूरी में आकर के उन्होंने 1100 का घोषणा कर दिया। 125 यूनिट बिजली भी फ्री किया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? 125 यूनिट बिजली फ्री करने से पूर्व बिहार सरकार को ये चाहिए था कि यहाँ की जितनी 33,000 और 11,000 की लाइनें हैं, पहले उसको दुरुस्त कर लें। आज एक बिहार में पानी आता है, आंधी आता है, मैं अपने काराकाट विधानसभा की पूरे की बात करता हूँ, हमारा शहरी क्षेत्र नहीं है, मात्र एक नगर परिषद विक्रमगंज आता है और एक नगर पालिका काराकाट गोड़ारी आता है। इसके अलावा 37 पंचायत, ग्राम पंचायत यहाँ देहाती क्षेत्र हैं, कम से कम उसमें पहले 11,000 और 33,000 का ग्रिड तक पहुंचने वाली लाइन कोई तार को तो सुदृढ़ कर लिए होते।
जो कि एक और आंधी और पानी से 12 घंटा कंटिन्यू डिस्टर्ब रहती है। चलते चलते आपसे हम एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे मुखिया जी, अगर आपको जनता यहाँ से मौका देती है, प्रशांत किशोर भी यहाँ से मौका देते हैं, तो आप किस तरह यहाँ के जो है विधानसभा को आप आगे ले जाएंगे? क्या काम ऐसे करेंगे आप विधानसभा के लिए जो औरों से अलग हो? हमारी अपनी थीम, अपना विकास सर्वप्रथम यहाँ किसानों का होगा। किसान का कहीं से भी फसल का नुकसान नहीं होने देंगे। जितने बाढ़ क्षेत्र से उनके फसल डूबकर बर्बाद हो जाते हैं, पूरे काराकाट विधानसभा के लगभग 4000 एकड़ भूमि ऐसी है, मैं पूरे क्षेत्र को जानता हूं, जो बाढ़ ग्रसित होकर, आपका नगर परिषद क्षेत्र है विक्रमगंज, काव नदी के किनारे एक बार आप नजर मार लेंगे, लगभग 200 एकड़ जमीन जो है जलमग्न हो गई होगी, वहां एक भी पौधा नहीं होगा धान का। ऐसे कई क्षेत्र हैं, उनका बाढ़ का मैं समुचित उपाय करा दूंगा। विधानसभा क्षेत्र में मार्च के महीने तक टेंडर करा दूंगा, अगली खेती से पहले ये सुदृढ़ हो जाएगी। जिन नहरों में सुचारू रूप से अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचती है, उनका चौड़ीकरण कराकर या उसके योग्य, उसके बराबर पानी छोड़वा करके उस नहर में अंतिम तक पहुंचाने का कार्य करूंगा, और सर्वप्रथम किसानों को लाभ मैं अगली खेती से पहले ये जरूर दे दूंगा। बाकी प्रशांत किशोर जी के आए हुए थीमों पर मैं अनवरत प्रयत्न करूंगा कि पूरे बिहार के 243 सीटों में सर्वप्रथम मैं अपने काराकाट विधानसभा की धरती पे उसको लागू करके पूर्ण रूप से जनता तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे काराकाट के जो मुखिया जी हैं, वो मौजूद थे, हमने उनसे बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए देखने के लिए बने रहें हमारे देश तक चैनल के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।